अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में आपको 47 चेस्ट और 47 पेट की जैकेट कटिंग के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह इतने हेवी साइज की जैकेट कटिंग करेंगे। अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है कि हम एक हेवी साइज जैकेट की कटिंग किस तरह करें जिसका चेस्ट 47 प्लस हो या 47 46 हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह 47 चेस्ट की जैकेट कटिंग करें और उसका मेथड हमने किस तरह निकालना है। आर्मोल का मेथड हम किस तरह निकालेंगे, नेक पॉइंट का मेथड हम किस तरह निकालेंगे और क्या मेथड होगा जो हमने इसमें फिटिंग देनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 47 चेस्ट और 47 पैट की जैकेट किस तरह कटिंग करनी है, किस तरह हमने उसका स्केल से मेथड निकालना है, किस तरह हमने उसकी आर्मोल की डाउनिंग देनी है, नेक पॉइंट की क्या मार्किंग होगी, क्या मेथड निकालेंगे नेक पॉइंट से और हमने उसमें कितनी फिटिंग देनी है। ये तमाम चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हमने इस साइज को 1.25 गज कपड़े में कटिंग करना है। ये एक बड़े अर्ज का कपड़ा है, इसको हम 2.25 गज का अर्ज करते हैं। सबसे पहले दामन में हमने मार्जिन की लाइन लगानी है। 2 इंच हम इसका मार्जिन रखेंगे और इस मार्जिन के मार्क से हमने लेंथ के निशान लगाना है। 30 जैकेट की लेंथ है। एक बात आप नोट कर लेंगे, हमने जितना भी मेथड निकालना है हमने 42 चेस्ट के हिसाब से निकालना है। हम 47 चेस्ट की जैकेट कटिंग कर रहे हैं लेकिन हमने मेथड 42 चेस्ट के हिसाब से निकालना है। सबसे पहले आप लेंथ की मार्क लगा लें। दामन की लाइन से हमने लेंथ की लाइन लगाई, 30 इंच लेंथ है। उसके बाद जो हमने डाउनिंग का मार्क लगाया है वो 42 के 24वें हिस्से में 2.25 इंच पे 10.5 इंच पे हमने आर्मोल की डेप्थ रखी है और टोटल लेंथ में 2 इंच प्लस करके कमर का मार्क लगाया है। अब इस तमाम मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। अपने स्केल से इसको सीधा करना है। अक्सर हम लोग आर्मोल की डाउनिंग के अंदर गलती करते हैं कि हम बहुत ज्यादा डाउन कर देते हैं आर्मोल को, जिससे हमें ऑल्टर आती है, जिससे जैकेट में ऑल्टर आती है। अब यहाँ मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा कि हमने किस तरह टिक को ड्राइंग करना है। हम कॉलर के साइज से भी हम टिक ड्राइंग कर सकते हैं और सीने के हिसाब से। इसमें कॉलर 18.5 है, उसमें 1.5 इंच प्लस किया तो 20 के सामने जो मेथड मिल रहा है 3.25 इंच एक पॉइंट। और अगर हम 42 सीने का मेथड देखें तो वो हमें सीने का 12वां हिस्सा मिलता है 3.5। तो ये हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। हम कॉलर के हिसाब से भी इसको कटिंग कर सकते हैं और सीने के हिसाब से। तो यहाँ मैं सीने के हिसाब से इसको ड्राइंग करूंगा। 3.5 इंच पे मार्क किया, 1 इंच मैंने इसको ऊपर उठाकर शेप दे दिया। अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे। 18.5 शोल्डर है, 9.25 पे हाफ पे मार्क लगाया और आधा इंच इसका मार्जिन रखा। शेप स्केल से कर्व में हमने शेप देना है। हमने शोल्डर की डाउनिंग का मार्क कर दिया। आर्मोल को भी शेप दे दें। बहुत ज्यादा शेप नहीं देना है आर्मोल में, आपने स्ट्रेट शेप देना है। अब हम बैक में फिटिंग के मार्क करेंगे। 47 चेस्ट है, उसके चौथे हिस्से में 12.25 इंच पे मैंने एक मार्क लगाया है, 1 इंच इसकी लूजिंग रखी है। कमर से भी हमने 12.25 पे ही मार्क लगाना है क्योंकि 47 हमारा पेट का साइज है, 1 इंच इसमें भी हमने लूजिंग दी है। 48 हिप साइज है, उसके चौथे हिस्से में 12 इंच पे मैंने एक मार्क लगाया और 1 इंच की लूजिंग का मार्क किया। अब हम बैक के साइड को शेप दे देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट शेप मिलेगा हमें क्योंकि मोटे लोगों की बॉडी फ्लैट होती है और हमने उसकी बैक को भी फ्लैट के अंदर ही ड्राइंग करना है। हमने इसकी बैक में जोड़ नहीं डालना, हमने बैक भी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और साइड का शेप भी हमारा स्ट्रेट हो। अब हम इसके आर्मोल को ड्राइंग कर देंगे। बहुत ज्यादा लेटाकर आपने शेप नहीं देना। चाक का मार्क लगा लें, 5.5 इंच पे हम इसका चौक रखेंगे। अब हम इस पर कटिंग कर देंगे। ये जो भी हमें मार्किंग मिली है हमने इसी लाइन पर इसको कटिंग करना है, कहीं भी हमने इसमें मार्जिन रही नहीं रखना। अब हम इसका फ्रंट कटिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह इसकी लूजिंग देनी है फ्रंट में। कपड़े को पलट कर बिछा लिया है और इस पर हमने फ्रंट को जमाना है। आपने आर्मोल के ही खांचे में इसको फ्रंट को जमाना है क्योंकि हम ये 1.25 गज में कटिंग कर रहे हैं। हम बैक की तमाम लाइन को हम फ्रंट पर ले लेंगे। लेंथ की लाइन, शोल्डर डाउनिंग की लाइन, आर्मोल की लाइन, कमर की लाइन और दामन की लाइन। दामन की लाइन पे मैंने 1 इंच प्लस करके एक मार्क लगाना है। उसकी लेंथ को हमने बढ़ाया है यहाँ से और 2 इंच का मार्जिन रखा है। अब फ्रंट पर जो हमें ये तमाम लाइन हमने इस बैक से मार्क की हैं, आप इसको सीधा कर लें। आधा इंच हमने आर्मोल को एक्स्ट्रा डाउन देना है तो हमने एक मार्क और लगा लिया आर्मोल पे। लब मार्क के लिए मैंने 1 इंच हटाकर एक लाइन लगाई है, किनारे से हटाकर लाइन लगाऊंगा 1 इंच और हमारी तमाम मार्किंग इसी लाइन से होगी। अब हम फ्रंट का नेक पॉइंट ड्राइंग करेंगे। जो हमने बैक में जो 3.5 इंच का टीक का मार्क लगाया था, हमने उतना ही मार्क फ्रंट पे लगाना है और 2 इंच इसमें प्लस करना है। 5.5 इंच पे मैं ये मार्क लगाऊंगा। ये सीने का 8वां हिस्सा बनेगा। अगर हम 42 चेस्ट का हिसाब लगाते हैं तो ये उसका 8वां हिस्सा भी बनता है। आप 8वां हिस्सा भी लगा सकते हैं। 12वें हिस्से पर ही हमने इसको ड्रॉप देना है। आधा इंच की हमने इसमें क्रॉसिंग देनी है, यानी 3.5 इंच पे ही हमने इसको डाउन किया और फ्रंट के हाले को हमने इसको शेप दे दिया। अब यहाँ जो हमने हाले की चौड़ाई रखनी है वो भी 3.5 इंच पे रखनी है। ये 3.5 का स्क्वायर हो गया। 1 इंच हमने हाफ का मार्जिन रखना है। बाकी जो बचेगा हमने उसको शेप स्केल से कमर तक शेप दे देना है। अब हम जैकेट की तख्ती का निशान लगाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही आसान और सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि हमने नेक पॉइंट का जो पॉइंट है, यहाँ से हमने हाले का मार्क किया था 5.5 इंच पे, वहां हम सीने के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे जो बनता है 9.5 इंच। आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है, वहां से आप ही नाप लें कि स्क्वायर में ये लाइन हो स्ट्रेट।
अब हम इसकी डाउनिंग का मार्क लगाएंगे। आपने बैक को फ्रंट के ऊपर रखना है और जो नेक पॉइंट है हमारा, वहां से आधा इंच चढ़ा जितना हमारी बैक की गंदी है उतना ही मार्क करना है। आधा इंच शोल्डर की डाउनिंग को हमने प्लस किया है, यानी कम कर दिया। शेप स्केल से आपने इसका शेप देना है, गोलाई में शेप होगा। आर्मोल का शेप दे रहे हैं, आर्मोल की लाइन से 2 इंच ऊपर हमने शेप को खत्म करना है। उसी पॉइंट से हमने आर्मोल की गोलाई देनी है। आपने आधा इंच जो हमने नीचे लाइन ली थी, ड्रॉप किया था एक आर्मोल की लाइन पर, वहां पर इस शेप को मिलाना है। अब हम चेस्ट की फिटिंग का मार्क करेंगे। सीने के चौथे हिस्से में मार्क किया 12.25 पे, 2 इंच हमने इसमें फिटिंग का मार्क लगाना है। पेट से भी हमने 47 का चौथा हिस्सा 12.25 पे मार्क किया और 2 इंच हमने इसकी फिटिंग का मार्क लगाना है। इसमें काज बटन और सिलाई मार्जिन ऐड है। 12 इंच हमने हिप पर एक मार्क किया और 2 इंच इसमें ऐड किया। अब हम शेप स्केल से इसको शेप दे देंगे। 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन रखा है लूज करने के लिए। अगर आपको कभी लूज करना हो जैकेट को तो इसमें हमने मार्जिन फ्रंट में रखा है, हमने बैक में किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं रखा। दामन को भी शेप दे दें। शेप स्केल को आपने गोलाई साइड की तरफ रखनी है और फ्रंट से आपने स्ट्रेट रखना है। 2 इंच के मार्जिन की भी लाइन लगा दी। अब हम इस पर पॉकेट ड्राइंग करेंगे। आप लेंथ के हिसाब से देखेंगे कि हमने कितनी ऊंची पॉकेट ड्राइंग करनी है। यहाँ मैं 7.5 इंच पे ड्राइंग कर रहा हूँ। चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस किया लब से और एक मार्क लगा लिया। चेस्ट के छठे हिस्से में आधा इंच कम पर मैंने मार्क लगाया, जो 42 का छठा हिस्सा बनता है 7 इंच। 6.5 इंच पे मैंने पॉकेट का मुंह का मार्क लगाया। इसी तरह सीने की लाइन पे मैंने मार्किंग कर ली। क्रॉस में आपने पॉकेट को मार्क करना है। सीने के 12वें हिस्से में 1.25 इंच प्लस करके मैंने 4.25 इंच पे पॉकेट के मुंह का मार्क किया। आप चाहें तो आधे इंच की पॉकेट बनाएं या 1 इंच की वॉलेट बनाएं, या आप पर डिपेंड करता है। ये हमारे 47 पेट और 47 चेस्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने देखा हमने 47 चेस्ट की जितनी भी ड्राइंग की है और जितना भी मेथड निकाला है वो 42 चेस्ट के हिसाब से निकाला है। और कॉलर के मेथड को भी आपने समझा की है। नेक पॉइंट की हमने जो ड्राइंग की है वो हमने कॉलर के हिसाब से भी मेथड निकाला और चेस्ट के हिसाब से भी उसका मेथड निकाल कर हमने इसको दोनों तरीकों से समझा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये मैं बैग इस पर रखकर दिखाऊंगा कि ये बैग किस तरह जो है बनने के बाद भी इसके ऊपर किस तरह परफेक्ट होगी। आप कंफर्मेशन भी ले सकते हैं जैकेट की कि कटिंग होने के बाद बैक और फ्रंट किस तरह आपस में मैच हो रहे हैं। आप बैक की साइड को फ्रंट की साइड से मिलाकर देख लें, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और हम इसकी लेंथ को भी चेक करें तो हमारी जो बैक की लेंथ है वो फ्रंट की लेंथ से भी बिल्कुल मैच हो रही है। अब इस तरह अपनी किसी भी जैकेट को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और वीडियो आपको वक्त पर मिलती है।